नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो विषय है कि ब्रह्मरंध्र किसे कहते हैं, जिसे 10th गेट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और ब्रह्मरंध्र जो है इसको कैसे खोला जाता है, इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है, और जब हमारा ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट हो जाता है तो इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय के शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। अब शुरू करते हैं हम विषय को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मरंध्र क्या होता है। ब्रह्मरंध्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये 10th गेट ऑफ आवर बॉडी है। तो हम थोड़ा एनाटॉमिकली समझ लेते हैं कि हमारी जैसे 2 कान, 2 आँखें, नाक के 2 छिद्र, एक मुंह का छिद्र, एक मलमूत्र का छिद्र, तो कुल मिलाकर 9 छिद्र हो जाते हैं। तो ये 10वां छिद्र है जिसको हम 10th गेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। और ये सूक्ष्म छेद कह सकते हैं आप। सूक्ष्म होता है जो हमें नज़र नहीं आता, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे शरीर में होता है। इसकी प्रामाणिकता कैसे है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में 9 महीने पलने के बाद जब वो पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि कई बच्चों के सिर वाली जगह में एक जगह बिल्कुल खाली खाली होती है, वहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती, बिल्कुल सिर के मध्य में, ऐसा आपने देखा होगा। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है और हड्डियाँ जो फैलना शुरू करती हैं तो वो उस स्थान को ले लेती हैं और वो जो स्थान है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये जो खाली खाली स्थान है उसे ही हम ब्रह्मरंध्र का स्थान कहते हैं। जब गर्भ में होता है बच्चा, तो होता क्या है कि इसी ब्रह्मरंध्र के ज़रिए जो जीवात्मा है वो शरीर में प्रवेश करती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद वो देखती है कि क्या वो इस जीव के शरीर में रह सकती है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का क्या फल रहा है, ये सब देखती है। और फिर इसी ब्रह्मरंध्र से अगर वो इस शरीर में नहीं रहना चाहती तो बाहर को चली जाती है। तो ये जो स्थान है इसे ही ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जहाँ से आत्मा का हमारे शरीर में प्रवेश होता है और उसमें जान आती है। इसी तरह आपने देखा होगा कई बार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगर तो वो व्यक्ति बहुत तेजस्वी रहा हो और उसने अपनी जीवन में बहुत पूजा पाठ किया हो तो उसका ब्रह्मरंध्र खुला होता है, तो उसके प्राण जो हैं वो यहाँ से जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ने पूजा पाठ अपने जीवन में नहीं किया, वो भोग विलासी है, तो आपने देखा होगा कि कई बार कई व्यक्ति जो हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो वो उनका पेशाब निकल जाता है और उनकी लैट्रिन निकल जाती है, तो उसकी आत्मा इन छिद्रों से बाहर निकली होगी ऐसा माना जाता है। कईयों का मुंह खुला रह जाता है तो उनकी आत्मा वहाँ से निकलती है। इसी प्रकार जो योगी व्यक्ति होते हैं, जब बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है और ब्रह्मरंध्र भी खुला होता है और उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो जीवात्मा है वो भी इसी ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। जब हम दोस्तों शमशान घाट में किसी की लाश को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पर भी कपाल क्रिया की जाती है। ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वहाँ पर बांस के साथ उसे चोट पहुँचाई जाती है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि अगर बॉडी में कोई थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई है या फिर जीवात्मा अंदर रह गई है तो वो हमारे ब्रह्मरंध्र से बाहर की ओर निकल जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जो हमारा 10th गेट ऑफ आवर बॉडी है,
उसे हम कैसे खोलेंगे, उसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे आप अध्यात्म के जरिए, गहन तप के जरिए, योग के जरिए आप इस ब्रह्मरंध्र को खोल सकते हैं। तो बहुत सारे गुरुओं ने बहुत सारे मेथड बताए हैं जिससे हम अपना ये 10th गेट ब्रह्मरंध्र को खोल सकते हैं और यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है और हमारा सीधा जो है वो परमात्मा के साथ संबंध बन सकता है। लेकिन इसको बहुत सारे योग शास्त्रियों ने हमारी सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो शुक्र होता है वो हमारे जनन अंगों के बीच में होता है, मूलाधार में होता है। तो जब हम सेक्स करते हैं, जब हम संभोग करते हैं, तो इससे हम एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे शुक्राणुओं से और स्त्री के अंडे से बच्चे का निर्माण होता है, एक नए जीवन का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें और जो हमारा वीर्य है उसकी रक्षा करें, तो मूलाधार से जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर हमारे चक्रों की ओर उठती है और चक्रों की ओर उठते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र तक जब पहुंचती है तो वो हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल देती है, जिससे एनर्जी का फ्लो जो है वो ब्रह्मरंध्र से होते हुए हमारे शरीर पर आता है और व्यक्ति का यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन जो है वो स्थापित होता है। यूनिवर्स की एनर्जी हमारे माइंड में आती है और नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी को मिलती है। तो होता क्या है कि अगर हम अपने शुक्राणुओं को, वीर्य को कंट्रोल में रखते हैं, उसे बर्बाद नहीं करते हैं, तो भी वो एक नए जीवन को प्रदान करने वाला है, क्योंकि वो यूनिवर्स का रास्ता खोल देता है। और अगर हम उसे निकाल देते हैं, संभोग करते हैं, तो भी वो एक नए व्यक्ति को जन्म देता है। तो अगर ये ऊर्ध्वगामी होगा तो भी ये एक नए यूनिवर्स का, एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करेगा, और अगर ये अधोगामी होगा तो भी एक नया जीवन देगा। तो इसका कार्य नया जीवन देना है, चाहे हम इसे अपने कंट्रोल में कर लें और चाहे हम इसे बाहर निकालें। क्योंकि दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खुलेगा तो उसका एक नए जीवन के साथ संबंध स्थापित होगा, तो उसे एक तरह का नया जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब किसी व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खुलता है तो वो मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसे पता चल जाता है कि केवल शरीर ही मरता है, जो हमारी आत्मा है या जीवात्मा कह लें वो नहीं मरती है। वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है और इस दुनिया के अलावा भी कई ब्रह्मांड इस संसार में हैं। इन सभी बातों का ज्ञान उसे होने लगता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने ब्रह्मरंध्र को खोलना चाहता है तो एक तो उसे अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी, घोर तप करना होगा और जाप के साथ साथ ध्यान भी करना होगा। तभी धीरे धीरे हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और अंत में ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खुल जाए तो उसे क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो होता है कि उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। उसे वास्तव में पता चलता है कि हम मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। उसका इस जीवन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। उसे पता लग जाता है कि जो भी हमारे रिश्ते हैं वो सब मोह माया है। वो इनसे परे रहने की कोशिश करता है। व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि बोलते हैं जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खुल जाए वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों वो किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य बताने में सक्षम होता है। और ब्रह्मरंध्र जिनका खुल जाता है, कहा भी जाता है कि वो फ्यूचर टेलर होते हैं, किसी के भी भविष्य को भी आसानी से पढ़ लेते हैं। व्यक्ति का जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तो वो शारीरिक तौर पर भी काफ़ी स्वस्थ हो जाता है।
क्योंकि उसे यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी मिलती है जो हमारे बॉडी की नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। वो अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र का दिखता है और उसका जो चेहरा होता है उसके ऊपर एक तेज सा दिखाई देता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है, अगर उसे सांसारिक वस्तुएं खाने को ना भी मिलें तो वो कॉस्मिक एनर्जी के सहारे, हमारी यूनिवर्सल एनर्जी के सहारे कई दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। तो उसके जीवन में ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद काफ़ी परिवर्तन आते हैं दोस्तों। आज जो जानकारी मैंने आपको ब्रह्मरंध्र के बारे में, 10th गेट ऑफ आवर बॉडी भी जिसे कहा जाता है, जो दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर सिर्फ आपने मैसेज ही करने हैं, कॉल नहीं करनी है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके किसी भी तरह के प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।